नमस्कार। राष्ट्रीय एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज 16 मई 2021। आज हम 16 मई 2021 के रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर के बारे में। चलो हम जानते हैं कुछ विस्तार से, आपको कुछ जानकारी देते हैं। जैसे कि IIT मद्रास ने किसके साथ भारत में डिजिटल मनी लेन देन का बढ़ावा देने के लिए भागीदारी की है? तो बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी MPFI के साथ ये भागीदारी सहयोग के साथ की है। MPPI मोबाइल पेमेंट फोरम ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष है डॉक्टर गौरव शर्मा। IIT मद्रास के निदेशक है भास्कर राममूर्ति चेन्नई, यह इसका स्थान है। 1 जनवरी 2021 में RBI में देश भर में डिजिटल या कैशलेस लेन देन को वृद्धि को मापने के लिए RBI डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स यानी कि DPI की शुरुआत की है। जैसे कि आपको और बताना चाहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल भुगतान बाजार है। भारत में डिजिटल पैसे के लेन देन को व्यापक रूप से अपनाने के लिए दोनों संस्थाएं विशेष रूप से विभिन्न भाषाओं में आवाज़ आधारित समाधान विकसित करेंगे। अब इसे भी याद रख सकते हैं। चलो हम बढ़ते हैं दूसरे करंट अफेयर के बारे में। किसको BPCL के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी अरुण कुमार सिंह को हाल ही में BPCL के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, आप इसे याद रख सकते हैं। BPCL की स्थापना 1952 को हुई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई। इसके अध्यक्ष है अशोक सिन्हा, सॉरी ये थोड़ा गलत लिख गया है, अशोक सिन्हा हैं। मियाओ का बारा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसको बिल्कुल सही आंसर है महेश नगर, यानी कि सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है महेश नगर रखा गया है। जैसे कि आपको बताइए महेश नगर राजस्थान के जोधपुर में है। जो राजस्थान के जोधपुर में मंजूरी मिलने के बाद मियाओ का बारा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर रखा गया है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी और गांव का नाम मियाँ का बारा से बदलकर महेश नगर कर दिया गया था और 2018 में राजस्थान सरकार को निर्णय ये सूचित किया गया था। FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन 38वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि उज्ज्वला सिंधानिया को नियुक्त किया गया है। जैसे कि FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। इसकी स्थापना हुई थी 1927 को। अध्यक्ष है संगीता रेड्डी, उपाध्यक्ष है उदय शंकर, CEO है पवन कुमार अग्रवाल इसके CEO हैं। विवादित हर्बिसाइड यानी ग्लाइफोसेट पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि तेलंगाना सरकार ने ग्लाइफोसेट पर प्रतिबंध लगाया है। कुछ और राज्य के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। जैसे दिल्ली सरकार ने हाल ही में नागरिकों की मदद के लिए कोविवैन नामक एक हेल्पलाइन शुरू की है। गुजरात के बारे में जान लेंगे। अर्जत नागवासाला को विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल के लिए नॉमिनेट किया गया है। पंजाब के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि डिजी लॉकर में किसानों के जे फॉर्म को स्टोर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जैसे कि तेलंगाना की योजनाएं हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण शौचालय योजना, ई वाहन चार्जिंग योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, मृगवती राष्ट्रीय उद्यान जो तेलंगाना शहर के हैं, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। मुख्य नदियाँ तेलंगाना की मुंशी और कृष्णा उसकी मुख्य नदियाँ हैं। जैसे कि तेलंगाना में लगभग 8 से 10 लाख एकड़ भूमि खपतवार नाशक संयंत्र HTBT कपास के अधीन है। इस खेती को HTBT कपास अनुमोदित नहीं किया है। तेलंगाना सरकार ने ग्लाइफोसेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। इस कपास के अवैध उपयोग को रोकने के लिए ये किया गया है। नैनोमीटर के सबसे छोटी और सबसे शक्तिशाली माइक्रोचिप को किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने बनाया है? इसका बिल्कुल नहीं सही आंसर है IBM ने ये बनाया है। जैसे कि IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM की स्थापना 16 जून 1911 को हुई थी। इसका मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संस्थापक चार्ल्स राइलेंट क्लिंट
हरमन हलेरित इसके संस्थापक हैं। IBM जो 16.1 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है, अब इसे याद रख सकते हैं। बारकोड का आविष्कार IBM ने किया था। क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को आसान बनाने के लिए मैग्नेटिक स्ट्रिप भी IBM ने बनाया था। जैसे कि IBM के अनुसार यह छोटी चिप फोन में लंबे बैटरी, डाटा सेंटर्स में कार्बन के उपयोग में कमी और लैपटॉप के फंक्शन में तेजी लाएगी। ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली। ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली सिस्टम को अपनाने वाले भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि असम राज्य हाल ही में भारत का पहला राज्य बन गया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी SDMA और यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित की है। असम जो उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड, मणिपुर, दक्षिण में मिजोरम, मेघालय तथा त्रिपुरा एवं पश्चिम में पश्चिम बंगाल से। कुछ मान्य है कि आसाम संस्कृत के शब्द असम अथवा जिसका अर्थ आसमान होता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि असम शब्द संस्कृत के असोमा शब्द से बना हुआ है। जैसे कि असम बाढ़ के दौरान प्रभाव संकेतों का पता लगाने के लिए डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस नई प्रणाली से असम में बाढ़ के स्तर को दैनिक आधार पर रिपोर्ट करेगी। यह नई प्रणाली पूरी तरह से डिजिटल होगी। किसने ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 का जीता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है IRDA यानी कि IRDA ने यह जीता है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। IRDA की स्थापना हुई थी 1992 को। मुख्यालय है न्यू दिल्ली। मिनिस्टर यानी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है राजकुमार सिंह। इसके FD है प्रदीप कुमार दास, इसके MD हैं। तो यह पुरस्कार इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए संगठन के योगदान को पहचानता है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर पानी की आपूर्ति करने वाला कौन सा चौथा केंद्र शासित राज्य बन गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि अंडमान निकोबार बन गया है। जैसे कि सबसे पहला राज्य बना था गोवा, दूसरा यानी कि चौथा राज्य बना था सॉरी इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि पांडुचेरी है। पहला बना था गोवा, दूसरा यह बना था तेलंगाना और तीसरा बना था अंडमान निकोबार। जैसे कि पांडुचेरी, ये आंसर बिल्कुल सही है। या बी याद रख से कुछ हमसे गलती हो चुकी है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। इसकी पांडुचेरी की राजधानी है पांडुचेरी है। गठन 1 नवंबर 1954 को हुआ था। इसके मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी। उपराज्यपाल हैं किरण बेदी। कुछ दर्शनीय स्थल जो पांडुचेरी के हैं विधानसभा, पैराडाइज बीच, औरोविल्ले बीच, पार्क स्माकर, अरिकमर्दू, आनंदरंगा, पिल्लई महल, जो कुछ फैसेस स्थल जो हैं। इस जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2023-24 तक ग्रामीण घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है। किसने अगरबत्ती स्टिक उत्पादन को मजबूत करने के लिए MIS मॉड्यूल लॉन्च किया है? जिसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि नेशनल बम्बू मिशन ने ये लॉन्च किया है। तो NBM के मिशन निदेशक छवि झा, यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पुनर्गठित NBM को 2018-19 में 2 साल के लिए 1290 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया है। युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में 6ठे कार्य के लिए किसने शपथ ली है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि योवेरी मुसेवेनी ये शपथ ली है। युगांडा के राष्ट्रपति हैं योवेरी मुसेवेनी, जो हाल ही में बने हैं। राजधानी कंपाला। उपराष्ट्रपति गिलबर्ट बुकेना बाली श्लेषा। प्रधानमंत्री अपोलो सिम्बसी। स्वतंत्रता मिली थी जो यूनाइटेड किंगडम से 9 अक्टूबर 1962 को। युगांडा गणराज्य पूर्वी अफ्रीका में एक शीर्ष लैंडलॉक देश है। इसका राष्ट्रवाक्य है भगवान और मेरे देश के लिए इसका राष्ट्रवाक्य है। जैसे कि योवेरी मुसेवेनी 1986 से युगांडा के नेता के रूप में सेवा कर रहे हैं। वह दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले नेताओं में से एक है। आप इसे याद रख सकते हैं। उन्होंने 1979 के तानाशाह इदी अमीन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व भी किया था। योवेरी मुसेवेनी ने
युगांडा का पहला राष्ट्रपति चुनाव जीता था और 1996 में राष्ट्रपति वो चुने गए थे। किस देश ने ईंधन पाइपलाइन कंपनियों पर सबसे बड़ा अटैक हुआ था? किस देश के ईंधन पाइपलाइन, ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि अमेरिका भी हाल ही में सबसे बड़ा ये साइबर अटैक हुआ है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति है जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। स्वतंत्रता यूके से मिली थी 4 जुलाई 1776 को। अमेरिका चीन भारत के बाद सबसे जनसंख्या के अनुसार तीसरा बड़ा राज्य है। तो किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों की मदद करने के लिए मिशन हौसला नामक अभियान शुरू किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी उत्तराखंड ने ये अभियान शुरू किया है। कुछ और राज्य के बारे में जान लेते हैं, जैसे मध्य प्रदेश। हाल ही मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना की शुरुआत की है। असम के बारे में जान लेते हैं। असम राज्य सरकार ने ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग सूचना प्रबंधन प्रणाली को शुरू भी किया है। अब जो अगले ही क्वेश्चन में आपको बताया गया है, हम फिर से इसे रिपीट कर रहे हैं। तमिलनाडु, जो षणमुग सुंदरम जो तमिलनाडु के नए महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। तो उत्तराखंड के बारे में जान लें। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की कुछ सरकारी योजना। अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति की बालिकाओं की शादी हेतु अनुदान योजना। निराश्रित विधवाओं की पुत्री की शादी हेतु अनुदान योजना। गौरवदेवी कल्याण योजना। अटल आवास योजना। इस मिशन हौसला अभियान योजना का उद्देश्य ये है कि कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन के बेड और प्लाज्मा राशन सहित हर जरूरी सेवा उपलब्ध करवाना है। शॉटगन विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में किया गया था? इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि इटली में ये आयोजन किया गया था। इटली की राजधानी रोम। राष्ट्रपति हैं सर्जियो मैत्तारेल्ला। प्रधानमंत्री मारियो द्रघी। इटली पूनान के बाद यूरोप का दूसरा प्राचीनतम राष्ट्र है। इटली के कुछ दर्शनीय स्थल हैं। पेंथियान, वेनिस, मिलान, मोम्पी, अमाले तट, फ्लोरेंस, जो कुछ घूमने लायक स्थल हैं। 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि ब्रिटेन में ये आयोजन किया जाएगा। G7 की स्थापना हुई थी 1975 को। भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। 47वें G7 सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन करेंगे। इसका आयोजन 1 से 13 जून 2021 में कॉर्नवेल में किया जाएगा। अब इसे याद रख सकते हैं, कब किया जाएगा? 1 से 13 जून 2021 में कॉर्नवेल में इसका आयोजन किया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य है कि इस सम्मेलन में वैश्विक स्वास्थ्य होगा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति और आतंकवाद को खत्म करना और व्यापारिक मुद्दों पर इसकी चर्चा की जाएगी, जो नरेंद्र मोदी भारत की ओर से पक्ष रखेंगे। तो ऐसे ही हमको आपने जैसे ही करंट अफेयर बताए हैं, तो आप हमारे को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमको कमेंट कीजिए, जो आपको अच्छी तरह हम बेहतर आपको पढ़ा सके। तो आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद।